टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में अब आप देखेंगे कि एक के बाद एक जंगल में हो रही है रुद्राक्ष की अलग अलग टाइप के जानवरों से मुलाकात। पहले सांप, उसके बाद फिर शेर और उसके बाद फिर मगरमच्छ। यहाँ तो पूरी जंगल सफारी रुद्राक्ष और प्रिशा ने बना ली है। पहले आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा और रुद्राक्ष के सीन से, जहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष के गली लगी होती है क्योंकि उसके सामने से अभी अभी शेर गया होता है। रुद्राक्ष कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम मेरे गले लगे रहो ना। लेकिन एनीवेज यहाँ पर अब सेफ है जगह, हम यहीं पर रुक जाते हैं और हमें यहीं रुकना चाहिए। प्रिशा बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकने की मेरी एक शर्त है, तुम मुझे टच नहीं करोगे और जो तुमने किया है उसकी सफाई नहीं दोगे। रुद्राक्ष कहता है कि क्या ये तुम्हारी एक शर्त है? तो प्रिशा गुस्सा होकर जाने लगती है। रुद्राक्ष कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं, लेकिन तुम कम से कम यहाँ बैठ तो जाओ। प्रिशा को बहुत ठंड फील होती है और वो अपने हाथों से अपनी बाजुओं को सहराने लगती है। रुद्राक्ष देखता है और कहता है कि लो तुम मेरी जैकेट पहन लो, और अपनी जैकेट उतार कर उसे देने लगता है। तो प्रिशा कहती है तुमने मुझे टच किया और मैंने तुमसे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है। रुद्र अपनी जैकेट उसके पास रख देता है और कहता है कि ठीक है, अभी नहीं लग रही तो ये रही, अगर तुम्हें लगे तो इस जैकेट को पहन लेना, और आग जलाने की कोशिश करने लगता है। रुद्राक्ष आग जलाने का इंतजाम करता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे खुराना हाउस में सब रुद्राक्ष का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो आएगा उससे पूछा जाएगा कि आखिर उसने मदर के हॉस्पिटल खरीदने के इतने सारे पैसे ट्रांसफर करने का डिसीजन अलग कैसे लिया। तो भी वहां पर महिमा भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बलराज कहता है कि देख रहे हो तुम, इतना लेट हो गया है, आखिर मैं कब तक इस लड़के का इंतजार करूंगा। तो प्रिशा के बारे में बात करते हुए महिमा का पारा बढ़ जाता है और वो कहती है कि दोनों एक साथ में ही हैं, जहाँ पर भी होंगे वो एक दोनों साथ ही होंगे और इसीलिए उन दोनों को टाइम भी लग रहा है। अहाना भी मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारी तो इस घर में कोई केयर ही नहीं करता, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम वेट कर क्यों रही हो। एंड आई थिंक हम सबको अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आने वाले। महिमा कहती है कि नहीं, आप लोग जाइए, मैं रुद्राक्ष का वेट करूँगी, या मैं काम करती हूँ, मैं अम्मा पापा के घर जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही रुद्राक्ष प्रिशा को छोड़ने आएगा वो प्रिशा को वहीं पर ड्रॉप करेगा और मैं तब उन दोनों से ज़रूर बात करूंगी और इसीलिए मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष आग जलाने की कोशिश करता है पत्थरों से, और पत्थर उसके हाथ से स्लिप हो जाते हैं और उसके हाथ में लग जाती है। वो ऐसा नाटक करता है। जैसे प्रिशा देखती है रुद्र को हर्ट, वो दौड़ कर आती है और फूंक मारने लगती है, लेकिन रुद्राक्ष तभी अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है और आग जलाने लगता है। प्रिशा ये देखकर कहती है तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास लाइटर था फिर भी तुम इतनी एक्टिंग क्यों करते हो रुद्राक्ष। और ये कहकर कि वो उससे दूर चली जाती है। तभी देखेंगे आप कि प्रिशा कहती है मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष तभी वहां पर सामने एक पेड़ होता है चेरी का, उस पर चढ़ जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चेरीज़ को हिलाने लगता है और वो नीचे गिरकर के प्रिशा के पैरों में गिर जाती है। जैसे ही प्रिशा से कहता है रुद्राक्ष लो तुम खाना शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तभी प्रिशा ऊपर देखती है तो रुद्राक्ष जहाँ पर पेड़ पर चढ़ा होता है उसके बाजू में एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। प्रिशा कहती है रुद्र हिलना मत, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक है। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अरे अरे प्रिशा मैं क्या करूँ, मुझे नीचे उतारो, कैसे भी करके मुझे स्नेक से दूर करो। प्रिशा कहती है कि सुनो तुम बिल्कुल भी हिलना मत, तुम ऐसा स्टैचू हो जाओ और ये तुम्हारे ऊपर से ही चला जाएगा। रुद्राक्ष बहुत डरता है लेकिन वो ऐसा ही करता है और रुद्राक्ष स्टैचू बन जाता है। स्नेक उसके ऊपर से रेंगता हुआ चला जाता है। प्रिशा कहती है देखा, मैंने तुमसे कहा था ना वो चला जाएगा। और रुद्राक्ष आप चलो नीचे आ जाओ। रुद्र कहता है मैं नीचे कैसे आऊँ, मैं तो बहुत ऊपर हूँ। प्रिशा कहती है ठीक है मत आओ, थोड़ी देर में वो स्नेक अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। रुद्राक्ष डर जाता है और फटाफट से नीचे कूद जाता है। रुद्राक्ष भी प्रिशा के साथ मिलकर वो फ्रूट्स खाने लगता है जो उसने पेड़ से तोड़े होते हैं। तभी आप देखेंगे कि महिमा वसु और जीपीएस के घर पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि कहाँ हैं सब लोग। वसु कहती है तुम इतनी लेट क्यों आई हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। महिमा कहती है हाँ सब कुछ ठीक है अम्मा, मुझे बस सारांश की याद आ रही थी। और वैसे प्रिशा कहाँ है। तो प्रिशा के बारे में वसु बताती है कि दरअसल आज ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है ना, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही है, आज वो नहीं आएगी। महिमा मन ही मन सोचती है कि अच्छा दोनों पूरी रात साथ में बिताएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन मैं तो सारांश को साथ में लेकर जाने के लिए आई थी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जीपीएस कहता है कि कुछ और दिनों से यहाँ रुक जाने दो ना, और महिमा को फोर्स करता है सारांश को अपने घर रोकने के लिए। महिमा
महिमा ये देखकर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ होती है और वो सोचती है कि आप पास जीपीएस जो हैं, वो सारांश को अपने पास रोकने के लिए इतना फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रिशा की ही कोई सोची-समझी साज़िश हो? वो कहती है कि ठीक है अप्पा, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं सारांश को लेकर जाऊँगी क्योंकि उसके बिना मेरा भी दिल नहीं लगता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा यहाँ पर कहती है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और वहाँ पर पानी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि प्रिशा, वहाँ पर तुम्हें जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन प्रिशा कहती है नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने उस तालाब में ज़रूर जाऊँगी। और देखेंगे आप दूसरी तरफ की महिमा जैसे ही जा रही होती है, उसकी रुद्राक्ष के बस सबसे बड़े दुश्मन युवराज से मुलाकात होती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे ये दोनों लव बर्ड्स इश्क लड़ा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो युवराज कहता है लड़ाने दो, वैसे भी वो दोनों हम दोनों की बात कौन सी मानते हैं। यहाँ पर हॉट टॉक होती है युवराज और महिमा के बीच, जिसके बाद एपिसोड हो जाता है एंड अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर इन सारे ट्विस्ट और टर्न के बाद प्रिशा और रुद्राक्ष का क्या होता है जंगल में। और कल रात के एपिसोड में वही दिखाया जाएगा कि प्रिशा पानी पी रही होती है, सामने से क्रोकोडाइल आता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद रुद्राक्ष उससे अपनी जान पे खेलकर बचाता है। जैसे तैसे ये सब कुछ आपको कल रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा।